दोस्तों यूट्यूब पर एक चैनल है जिसका नाम है ह्यूमन विद साइंस, जिसके मुख्य पैनलिस्ट अर्पित एक्सप्लेन, ह्यूमन जी और डॉक्टर नो हैं, जो रैशनल होने का क्लेम करते हैं और कॉलर को इनवाइट करते हैं और डिबेट के लिए चैलेंज करते हैं कि आकर कोई भी धर्म पर या उसके किसी भी टॉपिक पर डिबेट कर सकता है। हालांकि रैशनैलिटी और रिबेलियस होने में फ़र्क है। रैशनैलिटी की परिभाषा दो अलग-अलग इंडिविजुअल्स के लिए अलग-अलग हो सकती है। सबसे पहली बात तो ये कि ये सिंगल कॉलर को लेते हैं और डिबेट 3 वर्सेस 1 होता है, तो ऑब्वियसली इनको प्रिविलेज मिलता है। तीनों में से जब कोई एक बात कर रहा होता है तो दूसरे को सोचने का मौका मिल जाता है कि क्या बोलना है, जबकि पहला और कॉलर को सबसे ज़रूरी तो तीनों यह के है कि आप क्वेश्चंस जितना को हो सके टैकल अपने करना परिवार के पड़ता साथ है। समय बिताएं। डिबेट में और 3 दूसरा है वर्सेस सो 1 की टॉक। अगर बजाय आपको 3 बार-बार वर्सेस नेगेटिव 3 थॉट्स होना आ रहे हैं तो चाहिए, उन थॉट्स को दबाने की ताकि बजाय अच्छे कुछ से देर टहल डिस्कशन लें। हो सके। 10 से 20 मिनट और की दूसरी वॉकिंग करें। बात, जो तीसरी भी सबसे कॉलर है ज़रूरी और बात जो है इस कि वीडियो आप को अपने आप देख को रहा बिज़ी है, मैं रखें। उनसे अक्सर कहना जब हम चाहता अकेले हूँ कि होते हैं आप तो हमारे अंदर इस थॉट्स का इल्यूज़न बवंडर में उठना ना शुरू हो रहे कि जाता है। डिबेट जितना में हो आपके सके वैलिड आप पॉइंट को अपने भी आप को बिज़ी एक्सेप्ट रखें। किया अगर जाएगा, करने के लिए कुछ काम क्योंकि नहीं है तो अगर अपने लेफ्ट की बातें दोस्तों के करने साथ वाला गप्पे मार राइट लें विंग या की अपने परिवार या अपने बात दोस्तों की मानने लग किसी जाएगा तो काम वह में अपने हेल्प कर दें, फॉलोवर मगर लूज़ कर फ्री जाएगा। ना बैठें। चैनल क्योंकि के जब हम सपोर्टर फ्री होते हैं तो रैशनैलिटी को हमें ज़्यादा से सपोर्ट ज़्यादा करने वाले नेगेटिव हैं। थॉट्स आते हैं। उनके लिए कॉलर के लिए उनके मन में कोई भी सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, तो आप डिबेट की बजाय डिस्कशन के पर्सपेक्टिव से ज्वाइन कीजिए। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन पर अभी तक सही ढंग से डिस्कशन नहीं हुआ है, जैसे 2016 मेडिसिन फील्ड नोबेल प्राइज़ जिस टॉपिक पर मिला था, उस टॉपिक का नाम है ऑटोफैगी। और जैसे एक टॉपिक है रामानुजन और फास्टिंग का हमारे रिलीजन में से क्या लिंक है और डेली लाइफ में इसके क्या प्रॉफिट हमको मिलते हैं, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं। और सबसे बड़ी बात और सबसे अहम बात यह है कि धर्म ने हमको क्या-क्या अच्छा दिया है। जैसा कि ये क्लेम करते हैं कि धर्म ने हमको आज तक एक भी अच्छी बात नहीं सिखाई है। सुनने में आया है कि किसी बाबा ने इनके चैनल पर स्ट्राइक भी मारी है, जिसको मैं बिल्कुल भी एंडोर्स नहीं करता, क्योंकि एक दायरे में फ्रीडम ऑफ स्पीच का हमको अधिकार है। हर किसी को अपनी बात रखने का हक है। हर हम एक दूसरे से एग्री या डिसएग्री हो सकते हैं, परंतु बात करने के लिए एक ओपन विंडो हमेशा होना चाहिए। पिछले दिनों इन्होंने अवध ओझा जी पर भी एक स्ट्रीम किया था। किसी भी वीडियो में कहीं से भी 10 से 15 सेकंड की एक क्लिप उठाकर उनको टारगेट किया गया, उनकी मानसिकता पर भी सवाल उठाए गए। जो क्लिप इन्होंने दिखाए उससे कई गुना मैं आपको अवध ओझा जी की क्लिप दिखा सकता हूँ, जिसमें उन्होंने खुद धर्म का समर्थन करने की बजाय धर्म को क्रिटिसाइज़ किया है। इन्होंने और भी कई सारे बाबाओं पर स्ट्रीम किया है। बाबाओं ने जो अच्छा बोला है वो कभी इन्होंने नहीं दिखाया या बताया। रामायण, ब्राह्मणवाद, भगवद गीता और कई सारे टॉपिक पर इन्होंने चर्चा की है और इनडायरेक्टली धर्म को टारगेट किया है। वेदों, पुराणों, उपनिषदों के प्रति इनके मन में जो जहर या दर्द है वो हर स्ट्रीम में साफ दिखाई देता है। एक बात जिससे इनकार नहीं किया जा सकता कि ये अपने कॉलर को अपनी बात रखने का पूरा टाइम देते हैं और उसकी पूरी बात सुनते हैं और एक सभ्य तरीके से उस पर चर्चा करते हैं। आप भी अगर धर्म पर चर्चा करना चाहते हैं तो इनके चैनल को विजिट करके अपने सवाल या जवाब कर सकते हैं, या आप अपने सवाल या जवाब यहाँ कमेंट में भी पोस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ सिर्फ सुपर चैट्स को ही लिया जाता है। और मैं जब भी इनके डिबेट के चैलेंज को एक्सेप्ट करूँगा तो मैं साथ ही साथ आपके सवाल भी उनसे ज़रूर पूछ लूँगा, अगर आपके क्वेश्चन वैलिड हुए तो। और हर स्ट्रीम में गॉड एग्जिस्टेंस के प्रूफ मांगे जाते हैं, और जब कॉलर भगवान के ना होने के सबूत इनसे मांगता है तो ये उसके क्वेश्चंस के रिप्लाई में आंसर करने की बजाय क्वेश्चन पूछकर कॉलर को भटका देते हैं। कई बार तो एक नॉर्मल कॉलर के रिप्लाई में
साइंटिफिक वकैब और फिलॉसफी का कॉकटेल बनाकर कॉलर को उसके मूल सवाल से दूर ले जाया जाता है। अगर कॉलर अपनी बात रखता है तो उसका कॉन्फिडेंस डाउन करने के लिए उसको बोला जाता है कि आप तो ये क्लेम कर रहे हैं, अब दूसरा क्लेम कर रहे हैं, अब तीसरा दावा या क्लेम कर रहे हैं। ह्यूमन जी और अर्पित जी, अगर वो भगवान होने का दावा कर रहे हैं तो आप भी तो भगवान के न होने का दावा ठोक रहे हैं। एग्जिस्टेंस के प्रूफ अगर कॉलर के पास नहीं है तो नॉन एग्जिस्टेंस के सॉलिड प्रूफ तो आपके पास भी नहीं है। बहरहाल साइंस वर्सेस कोड की यह है कभी ना ख़त्म होने वाली बहस तो हमसे पहले भी चलती आई है और हमारे जाने के बाद भी चलती रहेगी, मगर एक सभ्य शब्दों में